नमस्कार दोस्तों, जियोटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम करेंगे ऑक्सीजन सेंसर की टेस्टिंग। जो ऑक्सीजन सेंसर हमारा होता है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले भी लगा होता है और पीछे भी लगा होता है, वो सेंसर का क्या काम है, कैसे टेस्ट करते हैं हम उसे, मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करते हैं। और वो जो सिग्नल होता है हमारा उसका, वो कैसा होता है, उसकी वेव फॉर्म कैसी होती है देखने में। तो वायरिंग चेक कैसे करते हैं कि कहीं हमारी कोई वायर टूटी ना हो, क्या हमारा ईसीएम है उसे पता लग रहा है कि हमारा ऑक्सीजन सेंसर सही है या नहीं। सो इसके बारे में आज की हमारी वीडियो होगी और आपको दिखाएंगे कि मल्टीमीटर से कैसे ऑक्सीजन सेंसर को टेस्ट करते हैं और लैब स्कोप से ऑक्सीजन सेंसर को कैसे टेस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो ऑक्सीजन सेंसर टेस्टिंग पे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम शुरू करें कि गाड़ी में टेस्टिंग कैसे करते हैं मल्टीमीटर के साथ, मैं आपको इस कॉपी में दिखा दूँ कि सिस्टम चलता कैसे है, कौन सी वायर किस तरफ जा रही है, फिर आपको हम दिखाएंगे टेस्टिंग। सो मानिए कि ये हमारा ECM है। हमारे ऑक्सीजन सेंसर से हमें मिलती हैं 4 तारें, जो कि 4 वायर हमारा ऑक्सीजन सेंसर होता है। और ये है हमारा ऑक्सीजन सेंसर। हमारे पास 4 तारें हैं यहाँ पे। जो पहला एक हमारा ऑक्सीजन सेंसर के अंदर 2 सर्किट होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑक्सीजन सेंसर का सर्किट और एक होता है हमारा हीटर सर्किट। हीटर सर्किट का क्या काम है, वो सेंसर को जल्दी गर्म कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर तभी काम करता है जब वो एक पहले से सेट किया हुआ टेम्परेचर पे काम करता है। वो 700 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाकर ही ऑक्सीजन सेंसर काम करता है, और उस सेंसर को वहाँ तक लाने के लिए हमारे हीटर सर्किट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारे पास 4 वायर ऑक्सीजन सेंसर होता है, 2 तारें तो होती हैं हमारे पास हीटर सर्किट की और 2 तारें होती हैं हमारे ऑक्सीजन सेंसर की। जो पहली तार होती है वो होता है हमारा सिग्नल वायर, जिस पे भी हमें सिग्नल ऑक्सीजन सेंसर ECM को बताता है कि कितना सिग्नल है, सिस्टम लीन है, सिस्टम रिच है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी वायर होती है हमारी, वो होती है सेंसर ग्राउंड की, जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर है इसके ग्राउंड की। तीसरी वायर होती है, वो होता है हमारा हीटर सर्किट की पॉजिटिव फीड। पॉजिटिव फीड का क्या मतलब है, जो उसे पावर आ रही है। अगर गाड़ी की चाबी की ऑन है और गाड़ी इंजन बंद है, तो हमारे पास 12 वोल्ट जो बैटरी की वोल्टेज होगी, और जब वो गाड़ी चल पड़ेगी वो हमारी 14 वोल्ट जितनी भी रनिंग वोल्टेज होगी वो हो जाएगी। और जो चौथी वायर होगी हमारी, वो होगी हीटर सर्किट के कंट्रोल की। कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक तरफ हमारे पास हीटर सर्किट को 12 वोल्ट आ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास ECM उस हीटर के कंट्रोल वायर को कंट्रोल करेगा, ग्राउंड करेगा और हीटर को ऑन करेगा। ये हीटर सर्किट है, ये हर वक्त ऑन नहीं रहता। ये PWM सर्किट होता है। इसका मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड। ये करता क्या है, इस सर्किट को करता क्या है, ECM इसे ग्राउंड करेगा, छोड़ेगा, ग्राउंड करेगा, छोड़ेगा। अगर आपको सिग्नल बना के दिखाऊं, तो पहले ये 12 वोल्ट पे होगा सिग्नल। जब उसने ग्राउंड नहीं किया ECM ने, फिर उस ECM उसे ग्राउंड कर देगा, वो 0 वोल्ट पे आ जाएगा। फिर ECM उसे ग्राउंड नहीं करेगा, वो फिर से 12 वोल्ट चल जाएगा। वो फिर उसे ग्राउंड करेगा, वो फिर 0 वोल्ट आ जाएगा। ये हम आपको इस गाड़ी पे टेस्ट करके दिखाएंगे, वेव फॉर्म दिखाएंगे कि ये सर्किट असल में कैसे बनकर आता है। और जो हमारा सिग्नल सर्किट होता है इस ऑक्सीजन सेंसर पे, ये 0 से 1 वोल्ट के अंदर अंदर चलता है। ये ऐसे स्विच करता होता है 200 मिली वोल्ट और 900 मिली वोल्ट के बीच बीच में ये स्विच करता है और सिग्नल हमारे ECM को देता है। ये दोनों सिग्नल, हमारे ऑक्सीजन सेंसर का सिग्नल और हमारे हीटर सर्किट का सिग्नल, दोनों के दोनों सिग्नल आपको हम मल्टीमीटर पे भी टेस्ट करके दिखाएंगे और फिर आपको लैब स्कोप पे भी टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा मल्टीमीटर जिससे हम टेस्टिंग करेंगे। पहले हम करेंगे इसे कनेक्ट। ये मेरी ब्लैक लीड है, वो मैं लगाऊंगा बैटरी के ग्राउंड को। मैं ज़्यादातर बैटरी का ग्राउंड यूज़ करता हूँ किसी भी टेस्टिंग में, क्योंकि ये मुझे पता है कि ग्राउंड बिल्कुल सही है। अगर मैं कोई और गाड़ी का ग्राउंड यूज़ करूँ, अगर वो ग्राउंड सही ना हुआ, मेरी सारी टेस्टिंग ख़राब हो जाती है। बहुत ज़रूरी है हमारा ये मेक श्योर करना कि हमारा ग्राउंड है जो वो बिल्कुल सही हो। तो ये हमारा मल्टीमीटर, मैं इसे ऑन कर दूंगा। DC पे मैंने इसे सेट कर दिया है, 20 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। मेरा मल्टीमीटर मैंने ऑटो पे लगाया हुआ है, जितनी भी वोल्टेज आएगी ये मुझे दिखा देगा। पर अगर आपके पास दूसरा मल्टीमीटर है कोई, तो आप उसे 20 के पास सेट कर सकते हो। ये हमने ऑन कर दिया है। गाड़ी की चाबी ऑन करेंगे हम, गाड़ी को ऑन करेंगे की ऑन पे।
सो हमने की ऑन कर दी है फ्रेंड्स, और ये है हमारा ऑक्सीजन सेंसर जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले कैट के प्री कैट हमारा ऑक्सीजन सेंसर है जो। सो हम इसका डिस्कनेक्ट करेंगे। मैंने फ्रेंड्स डिस्कनेक्ट कर दिया उस सेंसर को। सो हमारे पास 4 तारें हैं यहाँ पे, और 4 टर्मिनल्स हैं, 4 पिन्स हैं हमारे पास। अब कौन सी पिन पे कौन सी वोल्टेज आनी चाहिए वो हम चेक करेंगे। अगर मैं सबसे पहली पिन जो हमारी ग्रीन कलर की है उसे चेक करूं और देखूं कितनी वोल्ट आ रही है, तो मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये है हमारे लगभग 480 मिली वोल्ट। ये मिली वोल्ट हमारे पास ECM से आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं बायस वोल्टेज। बायस वोल्टेज ये क्या होती है कि ये 480 जो 480 मिली वोल्ट है ये इस पे स्टडी रहेगी जब तक हमारा ऑक्सीजन सेंसर काम करना शुरू नहीं कर देता। सो कंप्यूटर देखता कैसे है कि हमारा हीटर सर्किट चलता है कि नहीं। सो कंप्यूटर क्या करता है, वो ये 480 मिली वोल्ट अपनी तरफ से ऑक्सीजन सेंसर को देता है, और जब तक हमारा ऑक्सीजन सेंसर काम करना नहीं शुरू करता ये 480 मिली वोल्ट वहाँ पे ही स्टडी रहते हैं। और जब वो वहाँ पे स्टडी रहेंगे, हमारा हीटर सर्किट है जो, जब हीटर सर्किट ऑन होगा वो 480 मिली वोल्ट हिलना शुरू कर देंगे वो, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन सेंसर जब काम करना शुरू करेगा वो 0.2 और 0.9 200 मिली वोल्ट और 900 मिली वोल्ट के बीच बीच में स्विच करेगा। सो वहाँ से कंप्यूटर को पता लग जाता है कि उसका हीटर सर्किट चल रहा है या नहीं, क्योंकि एक प्रीसेट टाइम में क्या वो स्विचिंग शुरू हो गई थी ऑक्सीजन सेंसर की। सो अगर आपके पास मल्टीमीटर पे 450 मिली वोल्ट आ रहे हैं, मतलब कि वो जो तार हमारी सिग्नल वायर है कंप्यूटर से आ रही वो बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई शॉर्ट नहीं है, उसमें कोई ओपन नहीं है, और हमारा की कंप्यूटर उस सिग्नल वायर पे 480 मिली वोल्ट बायस वोल्टेज हमें दे रहा है। तो वो वाला सर्किट हमारा हमने चेक कर लिया है। फिर हम चेक करेंगे सेकंड पिन जो हमारा ग्राउंड है। सो हम ग्राउंड चेक करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 31 मिली वोल्ट, 30 मिली वोल्ट। कोई भी ग्राउंड अगर आप चेक कर रहे हो, अगर वो 100 मिली वोल्ट से कम है तो वो बिल्कुल ठीक है, अगर 100 मिली वोल्ट से ज़्यादा है तो आप चेक कीजिए कि क्या आपका ग्राउंड साफ़ है या नहीं। ये है 30 मिली वोल्ट, तो हमारा ग्राउंड भी बिल्कुल ठीक है। फिर हम जाएंगे नीचे। अगर ये हमारे ग्राउंड और सिग्नल था, सो 2 बचे हुए टर्मिनल हैं जो नीचे वाले, वो हमारे हीटर सर्किट के होंगे। अगर जैसे कि मैंने आपको कॉपी पे दिखाया था, अगर हमारे पास हीटर सर्किट है गाड़ी में ऑक्सीजन सेंसर पे, तो एक पे हमारे पास पावर होगी और दूसरा ग्राउंड होगा। कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर पावर देता है और एक्सटर्नल ग्राउंड होता है, पर इस गाड़ी में हमारे पास बाहर से पावर आ रही है और कंप्यूटर से ग्राउंड कर रहा है। सो एक टर्मिनल में हमारे पास 12 वोल्ट होने ही चाहिए क्योंकि हमारी की ऑन है। सो पहली चेक करूंगा मैं वायर, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे पास 12 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। सो ये मेरे हीटर सर्किट की फीड है जो उसे पावर आ रही है। तो दूसरी वायर है जो, वो कंट्रोल वायर होगी हमारे ECM की। सो ये हमारे कंट्रोल वायर है। सो होता क्या है कि अगर हमारे ECM को कोई भी तार जाती है, ECM उस पर 22 वोल्टेज देता ही देता है। उसका बस उसे ये फ़ायदा होता है कि अगर वो तार टूटती है, अगर उसमें कोई ओपन या शॉर्ट होता है, कंप्यूटर को वो पता लग जाता है और वो कोड फ्लैग कर देता है। आपके स्कैन टूल के लिए आप स्कैन करते हो तो कोड आता है कि ऑक्सीजन सेंसर सर्किट ओपन है या सर्किट शॉर्ट है। सो वो 22 वोल्टेज को यूज़ करके ही वो कोड बनाता है। तो इस वायर पे जो अब ECM को जाती है, कंट्रोल वायर है जो हमारी हीटर सर्किट भी, वहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 3.5 वोल्ट, लगभग 3.5 वोल्ट के पास। अब ये हमारी 22 वोल्टेज है क्योंकि हमारे ECM को देखना है कि वो तार टूटी तो नहीं है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे, हीटर सर्किट चलेगा, ये 3.5 वोल्ट ग्राउंड हो जाएंगे, ये बिल्कुल 0 वोल्ट हो जाएंगे, और जो 12 वोल्ट है वो स्विच होना शुरू हो जाएगा 12 से 0 कंट्रोल वायर साइड पे। दूसरी साइड पे वो 12 ही रहेगा, पर कंट्रोल वाली साइड के लोड के बाद, लोड हमारा हीटर सर्किट है, उसके बाद वो 0 12 होना शुरू कर देगा। वो आपको लैब स्कोप पे दिखाएंगे। तो ये थी सेंसर को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से। अब हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके सेंसर को कनेक्ट करके दिखाएंगे कि क्या क्या रीडिंग्स आती हैं हमारे पास इस ऑक्सीजन सेंसर पे। हम इसे कनेक्ट कर देंगे। अब सेंसर हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हीटर सर्किट कैसे काम कर रहा है और सिग्नल हमारा जो है वो कैसे काम कर रहा है।
तो फ्रेंड्स हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। पहले मैं हीटर सर्किट की 12 वोल्ट को कनेक्ट करूंगा, जो कि अब 14 वोल्ट होगी। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास हीटर सर्किट की एक पिन में 14 वोल्ट है। सो वो फीड है, वो हीटर सर्किट को जा रही है। अब मैं दूसरी तरफ कनेक्ट करूंगा उसे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे पास आ रहे हैं लगभग 8 वोल्ट। ये 8 वोल्ट 7 वोल्ट भी जा रहे हैं। ये 7 वोल्ट 8 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं? जो वो ग्राउंड कर रहा है ECM हमारे इस हीटर सर्किट को ग्राउंड कर रहा है। हमारा मल्टीमीटर उसका एवरेज ही दिखा रहा है। वो ये मल्टीमीटर इतना फास्ट नहीं होता कि ये आपको पूरा सिग्नल दिखा सके। ये उसका एवरेज दिखा रहा है और हम आपको लैब स्कोप पे दिखाएंगे कि एवरेज ये कैसे दिखाता है। सो हमारे पास यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब हमारा हीटर सर्किट बिल्कुल सही चल रहा है। 14 वोल्ट है जो हमारे पास, उसका हाफ होता है जो, वो लगभग हमारा एवरेज होता है। और ये पल्स विथ मॉड्यूलेटेड हमारा सिग्नल है। और ऐसे ही हम इस अगर हमारा 14 वोल्ट है, हमारे पास 7 या 8 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब कि हमारा हीटर सर्किट बिल्कुल सही है। कंप्यूटर उसे कंट्रोल कर रहा है, उसे ग्राउंड कर रहा है उस सर्किट को। और अब हम चेक करेंगे हमारा ऑक्सीजन सेंसर का सिग्नल। सो पहले हम ब्लू वायर पे कनेक्ट करेंगे इसे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्विच हो रहा है। सो 100-150 मिली वोल्ट हैं, 800 मिली वोल्ट हैं, 700, 400, फिर 150, 180, 800। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। 100-150 मिली वोल्ट से लेकर 800, 850 मिली वोल्ट के बीच में ये स्विच कर रहा है। तो हमारा ऑक्सीजन सेंसर है वो सिग्नल जनरेट कर रहा है और वो ECM को भेज रहा है। ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा। और फिर हम चेक करेंगे ग्राउंड। ग्राउंड वायर मैंने कनेक्ट कर दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 60 मिली वोल्ट, 60 मिली वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि हमारा ग्राउंड भी बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था 100 मिली वोल्ट के नीचे रहना चाहिए कोई भी सेंसर ग्राउंड, और ये 60 मिली वोल्ट है, 59 मिली वोल्ट है। सो ये भी बिल्कुल ठीक है। सो ऐसे आप चेक कर सकते हो ऑक्सीजन सेंसर गाड़ी के चलते हुए कि कैसे टेस्ट करना है। एक और तरीका है इस ऑक्सीजन सेंसर के हीटर सर्किट को टेस्ट करने का, वो होता है कि हीटर सर्किट के दोनों टर्मिनल्स पे हम ओम टेस्टिंग कर लें। अगर वहाँ पे कंटिन्यूटी है हमारे हीटर सर्किट पे, मतलब कि हमारा हीटर सर्किट बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूँगा, आपको हीटर सर्किट का वो दूसरा रेजिस्टेंस टेस्ट करके दिखाऊँगा, कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखाऊँगा कि क्या हीटर सर्किट हमारा बिल्कुल सही है या नहीं। तो हम पहले गाड़ी को बंद करेंगे। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको करके दिखाऊंगा जो हीटर सर्किट है उस पर कॉन्टीन्यूटी या रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे करते हैं। सो हम क्या करेंगे, सेंसर को डिस्कनेक्ट कर देंगे और जो हमारी सेंसर की तरफ की तार है, हमारे कंप्यूटर हार्नेस की तरफ की नहीं, हमारे इंजन हार्नेस की तरफ की नहीं, हमारे जो ऑक्सीजन सेंसर की तरफ की तार है, जो अगर हमारे पास 4 तारें हैं, एक ब्लू है, एक वाइट है, 2 ब्लैक है, जो सेम कलर की ऑक्सीजन सेंसर पे तारें होती हैं, सेम कलर की, वो हीटर सर्किट की होती हैं। किसी भी कंपनी की गाड़ी में जो 2 कलर की तारें सेम होती हैं वो हीटर सर्किट की होंगी। हमारे पास 2 ब्लैक तारें हैं, ये हमारे हीटर सर्किट की हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे लगाऊंगा और फिर मैं इसकी 2 तारें हीटर सर्किट पे लगाऊंगा। सो ये मैं पहली तार मैंने हीटर सर्किट के एक टर्मिनल पे लगा दी, दूसरी तार मैंने हीटर सर्किट के दूसरी टर्मिनल पे लगा दी। सो दोनों ब्लैक वायर्स मैंने कनेक्ट कर ली हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं 7 ओम के पास, 6.7 ओम्स के पास हमारे पास रीडिंग आ रही है इस हीटर सर्किट की। वो डिपेंड करता है कि हीटर सर्किट गर्म है या नहीं, उसकी वजह से रीडिंग हमारी चेंज हो जाती है। मेन क्या टेस्ट होता है ये कि कहीं हमारा हीटर सर्किट है वो बीच में से ओपन तो नहीं है। तो करूँगा क्या, मैं इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करूँगा। अगर ये हमारा मल्टीमीटर बीप करेगा, मतलब हमारा सर्किट कंप्लीट है हीटर सर्किट का, तो उस पर कोई इशू नहीं है। अगर इसने बीप नहीं किया, मतलब हमारा हीटर सर्किट ओपन है। जैसे कि हम देख सके हैं पहले कि ECM उस सर्किट को कंट्रोल कर रहा था, मतलब हमारा हीटर सर्किट बिल्कुल ठीक है। ये बस एक दूसरा तरीका है उस सर्किट को टेस्ट करने को। अब मैं इसका बटन दबाऊँगा,
आप सुन सकते हैं शायद कि एक बीप की नॉइज़ आ रही है मेरे मल्टीमीटर से, जो कि बता रहा है कि हमारा जो हीटर सर्किट का ऑक्सीजन सेंसर का जो हीटर सर्किट है वो कंप्लीट है, उसमें कोई ओपन नहीं है। फिर से सुनेंगे एक बार। सो फ्रेंड्स, ऐसे हम कर सकते हैं हमारे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अब 6.1, 6.2 ओम्स, 6.3 हमारा ओम्स। कभी भी आप गाड़ी पे काम करते हो, मैं रेजिस्टेंस टेस्टिंग बहुत कम करता हूँ क्योंकि ये कभी रिलायबल नहीं होती। सो हमने आपको दिखाया है कि कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट कैसे करते हैं। तो अब हम आपको लैब स्कोप कनेक्ट करके दिखाएंगे कि लैब स्कोप पे ये सिग्नल कैसे दिखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट कर दिया है। हमने अपना पिकोस्कोप, जो मेरा लैब स्कोप है, वो मैंने कनेक्ट कर दिया है और उसका पहला चैनल है जो वो मैंने ऑक्सीजन सेंसर की सिग्नल वायर पे लगा दिया है और मैंने ये सॉफ्टवेयर खोल लिया है हमारे लैब स्कोप का। सो फ्रेंड्स, जब भी हम लैब स्कोप वेव फॉर्म लेते हैं ऑक्सीजन सेंसर की, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सेंसर का जो ग्राउंड है, हमारी बैटरी का ग्राउंड नहीं, हमारी सेंसर का ग्राउंड, मैं वो सेलेक्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी वेव फॉर्म फिर क्लियर आती है। अगर मैं बैटरी ग्राउंड यूज़ करूँ तो मेरी वेव फॉर्म में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है और मेरी वेव फॉर्म क्लियर नहीं होती। तो मैं यूज़ करता होता हूँ हमारे ऑक्सीजन सेंसर का ग्राउंड वेव फॉर्म लेने के लिए। पर अगर आप मल्टीमीटर से टेस्टिंग कर रहे हो फिर आपको इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप वेव फॉर्म नहीं ले रहे, आप बस वोल्टेज रीडिंग्स ले रहे हो। पर इस एग्जांपल में क्योंकि मैं वेव फॉर्म ले रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारे ऑक्सीजन सेंसर का ग्राउंड, जो हमारे ऑक्सीजन सेंसर के साथ सिग्नल के साथ ग्राउंड है, मैं वो उसे एज ए ग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ और दूसरी तार मेरे लैब स्कोप की जा रही है हमारे सिग्नल पे। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कॉपी में दिखाया था और मल्टीमीटर पे दिखाया था कि स्विच हो रहा है हमारा वोल्टेज 200 मिली वोल्ट और 900 मिली वोल्ट के बीच में, 800 मिली वोल्ट, 850 मिली वोल्ट और 150 मिली वोल्ट के बीच में जो स्विच हो रहा है वो कैसे स्विच हो रहा है वो आपको लैब स्कोप पे दिखाएंगे। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा ऑक्सीजन सेंसर गर्म हुआ, हमारा हीटर सर्किट चला और जैसे कि जब भी हमारा हीटर सर्किट बिल्कुल चल पड़ेगा, ऑक्सीजन सेंसर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन सेंसर गर्म हो गया था और हमारा ऑक्सीजन सेंसर ने सिग्नल बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि वो ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर ये 850, यहाँ पे 860 मिली वोल्ट लिखा हुआ है और ये नीचे तक जाता है, ये 250 मिली वोल्ट तक जा रहा है और फिर से वो ऊपर नीचे हो रहा है। सो ऐसे हमारा ऑक्सीजन सेंसर जो वोल्टेज जनरेट करता है, ये अपनी वोल्टेज प्रोड्यूस करके ईसीएम को बताता है, वो हमारे सिग्नल होता है और ये ऐसे ऊपर नीचे स्विच होता है जो कि हमारे मल्टीमीटर पे हमें बस नंबर दिखते हैं, पर असल में हमारी जो वेव फॉर्म होती है, जो सिग्नल होता है, वो ऐसा होता है। और अब हम आपको दिखाएंगे हीटर सर्किट का। सो फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाएंगे हीटर सर्किट। वो जैसे कि मैंने आपको कहा था ऊपर 012, आपको मैंने कॉपी पे दिखाया था 012 या 014, अगर गाड़ी चल रही है 014 की जो हमारी वेव फॉर्म होती है वो कैसे आएगी। अब मैंने हीटर सर्किट का जो कंट्रोल साइड थी, एक तो हमारी पावर फीड आ रही है 14 वोल्ट और एक कंट्रोल साइड है, उस पे हमने कनेक्ट कर लिया है हमारा चैनल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी 14 वोल्ट दिखा रही है, जहाँ पे हमारी बैटरी वोल्टेज दिखा रही है 13.5 वोल्ट के करीब, 12 वोल्ट के करीब। तो वो हो क्या रहा है कि पावर जा रही है हीटर सर्किट के अंदर से होके ईसीएम तक जाके रुकी है 12 वोल्ट, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूंगा वो 12 वोल्ट स्विच होना शुरू कर देंगे क्योंकि ईसीएम उसे ग्राउंड करना शुरू कर देगा और आपकी ये स्क्वायर वेव फॉर्म आ जाएगी। गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे हीटर सर्किट कैसे चलता है। हमारा हीटर सर्किट शुरू हो गया। यहाँ पे हमारा हीटर सर्किट शुरू हो गया दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऊपर नीचे, ये हमारी इसका ड्यूटी साइकिल है, जो ये हमारे पतले बने हुए हैं, ये इसका ड्यूटी साइकिल है। जब हमारा ऑक्सीजन सेंसर, हमारा हीटर गर्म हो जाएगा, वैसे वैसे हमारा ड्यूटी साइकिल चेंज हो जाएगा। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है कि कितना टाइम कंप्यूटर उसे ऑन करने की कोशिश कर रहा है और कितना टाइम उसे ऑफ रख रहा है। अब ये हमारे पास फिगर है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 50-50 ऑन ऑफ उसका ड्यूटी साइकिल है। अगर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेकर आऊँ, अब सेलेक्ट करता हूँ मैं,
तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसका अगर मैं आधा निकालूं, इसका एवरेज निकालूं, मार्कर को मैं ड्रैग करूं, इसका एवरेज निकालूं, तो शायद आप जहां पे देख सकें 7.7 वोल्ट दिखा रहा है, जो सेम हमारे पास 7-8 वोल्ट हमारे मल्टीमीटर पे दिखा रहा था। मल्टीमीटर क्या करता है, वो इस सिग्नल का हमें एवरेज दिखा देता है। इस सिग्नल को अगर हम हाफ में कट कर दें, हमारे पास वही 8 वोल्ट के करीब बच जाते हैं, जो कि 14 का हाफ होता है। पर ये हमारा असली हीटर का सिग्नल होता है। सो ये हमारा हीटर सर्किट हो गया, और जैसे आपको पहले दिखाया, वो हमारा ऑक्सीजन सेंसर का सिग्नल सर्किट था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, ऑक्सीजन सेंसर ज़िरकोनिया टाइप सेंसर पे टेस्टिंग की वीडियो। हीटर सर्किट के कैसे हम टेस्ट करते हैं, हमारे ऑक्सीजन सेंसर के सिग्नल सर्किट को कैसे टेस्ट करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, कमेंट्स देने मत भूलिए। आप कमेंट्स देते हैं, हमें पता लगता है कि कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन, कैसी हमें और वीडियोस डालनी चाहिए यूट्यूब पे। हम वैसी हम वीडियोस डालेंगे जैसी आपकी रिक्वेस्ट आएगी। मिलेंगे अगली बार।